आप किसी का रोल नहीं हो सकता, आपको ही लर्न करना है, आपको ही पढ़ना है और आपको ही सब कुछ करना है। गाइड करने वाला सिर्फ आपको गाइड कर सकता है, बाकी कुछ नहीं कर सकता। पढ़ना आपको है, टाइम आपको मैनेज करना है, स्ट्रैटेजी आपको अपनी बनानी है, कंसंट्रेशन आपको अपने खुद से रखना है। तो जो चीज़ें गलत हो रही हैं, कोशिश करिए कि आगे वो चीज़ें आगे रिपीट ना हो, कि वो क्वेश्चंस गलत ना हो, वो चीज़ें गलत ना हो। ऐसा नहीं है कि आप 6-6 घंटे 24-24 घंटे पढ़ रहे हैं टॉपर आने के लिए। देखिए, टॉप टॉप करने के लिए कोई नहीं पढ़ता है, हर कोई सिलेक्शन देने के लिए पढ़ता है, ठीक है। वो नहीं पता होता कि हम कल टॉप कर जाएंगे या Hello everyone, myself Palak Singh from district Fatehpur, Uttar Pradesh. I have secured AIR 1 in Allahabad University and AIR 7 in Lucknow University, although I have also secured good marks in CUET PG Entrance Test BHU. Now I want to share my some strategies and share my some points of view regarding PG Entrance Test in front of you all. First of all, I would like to thanks to Telegram channel Masters of Botany, uh, who who is created by Dr. Vinay sir, and the second most important group is Botany Adda group, which played a very important role during the preparation, and whose admins are Ashwin Bhaiya and Dharmesh Bhaiya from Utkal University. And the third most important group, that is the Botany, the Burning Desire, created by Vishal Bhaiya, which is also played a very important role during the preparation. Now, I want to thanks to Vishal Bhaiya, to who said to me to make a video regarding this, and I also joined the revision batch of study with Pooja Mittal ma'am. She is also a very good teacher, and she also helped me a very lot during my preparation. And now we are coming to the strategy. The what is the strategy? मतलब strategy के बारे में बहुत सारे लोग ऐसे पूछते हैं कि मतलब आपने किस तरीके से प्रेपरेशन की, आपने क्या किया, क्या नहीं किया। द सिंपल थिंग इज़ दैट कि अगर आप एक कंसिस्टेंसी लेकर चलते हैं, कि आप कंसिस्टेंसी से किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं, तो हो ही नहीं सकता कि आप उस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, बट थोड़ा मैटर करता है, उस टाइम का मूड भी मैटर करता है। आपने कितने अच्छे से उस चीज़ को मैनेज किया है, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। एंड यू नो ऑल स्ट्रैटेजी इज़ टोटली डिपेंड ऑन द बेसिक्स थिंग। मतलब बेसिक चीज़ों पे स्ट्रैटेजी डिपेंड करती है। अगर आपको किसी भी चीज़ का, आप किसी भी एग्ज़ाम को देने बैठते हो, तो आपको ये उसके बारे में पता होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है, उसके लिए हमें क्या क्या टॉपिक कवर करने होंगे, क्या क्या टॉपिक हमें आने चाहिए, कौन कौन सी बेसिक्स आने चाहिए, कौन कौन सी बेसिक बुक हमें पढ़नी चाहिए, किसको हमें फॉलो करना चाहिए, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी हेल्प कर सकती हैं इस प्लेटफॉर्म में। कोई भी एग्ज़ाम हो, एनी एग्ज़ाम, नॉट फॉर ओनली पीजी एंट्रेंस, कोई भी एग्ज़ाम हो, लाइक नीट हो, आईआईटी जेईई हो, कोई भी हो। आई एम ऑल्सो द नीट एस्पिरेंट, although I'm change my platform, but it doesn't matter, I'm good now। सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि जब आप किसी भी टॉपिक को या फिर किसी भी एंट्रेंस को देने जाते हो, तो आप अपने टॉपिक्स को लिखिए कि वो ऐसा जो सब्जेक्ट जो हम एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस एंट्रेंस के लिए कौन कौन से टॉपिक जो हैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को एक जगह पर नोट करिए, और फिर उसमें से आप थोड़ा एनालाइज़ कीजिए कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको टॉपिक्स आ रहे होते हैं, और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी होती है। तो उन चीज़ों को लाइन से आप नोट डाउन कर लीजिए कि हाँ, हमें ये चीज़ें कवर करके चलनी है यहाँ पर। अब आती है बात बुक्स की। तो बुक्स देखिए, आपके अगर बेसिक्स आपका क्लियर है, तभी आप किसी एडवांस बुक पर जा सकते हो। बुक्स मेनली तो मैंने बुक्स कोई ज़्यादा बहुत हाईली बुक्स
मतलब नहीं ली थी कि मैं मतलब मुझे बहुत हाई बुक्स की ज़रूरत पड़ी या फिर किसी मॉडर्न ऑथर की ज़रूरत पड़ी। नहीं, बहुत सिंपल सी बुक थी, एनसीईआरटी लीजिए, साथ में एलन के मॉड्यूल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आपको पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल रहता है, टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ के फॉर्म में भी रहता है, बहुत सारी जगह पर ऐसे सेलिंग के उसमें भी रहता है, तो आप उसकी मॉड्यूल का भी यूज़ कर सकते हैं फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी टॉपिक और ऑफ एनी of any subject, not only for botany, it is for everyone. So आप एक सिंपल चीज़ों से शुरुआत करेंगे, फिर धीरे धीरे एडवांस में बढ़ेंगे, तो उसमें आपको पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगेगा कि यार ये तो मैंने पढ़ रखा था ऐसे करके। तो ये सब सिंपल सी चीज़ें हैं कि आप पहले उस चीज़ को थोड़ा एनालाइज़ कीजिए कि हम इसको कर पाएंगे और हम इसको करके रहेंगे और हम इसे कर सकते हैं, क्योंकि टॉपिक्स आर नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। आपको बस एक सिंपल से गाइडेंस की ज़रूरत होती है, बाकी करना सेल्फ से होता है। एंड बात आती है नोट्स की, तो बीएससी के नोट्स भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। आप बीएससी के नोट्स को भी फॉलो कर सकते हैं, अपने बीएससी के नोट्स को फॉलो कर सकते हैं, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि यू फॉलो द एसपीजे, दैट इज़ द सिंह पांडे जैन ऑफ फॉर लोअर बॉटनी, वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्गी फंजाई ब्रायो टेरिडो जिम्नो, एनजीओ आपका उसी से कवर हो जाएगा। ऑल्दो जिम्नो इज़ नॉट देयर, बट जिम्नो तक तो आपका हर एक जीनस कवर हो जाएगा। एंड आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू टू ऑल टू अटेंड द विनय सर्स लेक्चर्स इन यूट्यूब, दैट इज़ इन मास्टर्स ऑफ बॉटनी चैनल, विच आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट regarding or towards the entrance test of any PG entrance test. They are very important. All genus are mentioned there, and he explained every genus in a very proper, well mannered way. So आप YouTube से भी जा सकते हो, YouTube से भी आप प्रिंट आउट लेके उन वीडियो को निकाल सकते हो, उन वीडियो को या फिर उनकी प्रिंट आउट से भी आप अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सिंह पांडे जैन इज़ अ वेरी हैवी बुक, उसमें बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा भी दी हुई हैं। येस, इट इज़ राइट कि वो बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा लेकर चलता है, तो एक्स्ट्रा चीज़ों को आप वो उन चीज़ों को कवर करिए जो चीज़ें आपके लिए बस इम्पॉर्टेंट हैं। आप एक्स्ट्रा में जाइए ही मत ना, आप बिल्कुल मत जाइए एक्स्ट्रा में, आप सिंपल चीज़ों को कवर करके चलिए। फिर बात आती है मॉडर्न की, तो मुझे मॉडर्न तो नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे कहाँ से पढ़ना चाहिए। ऑल्दो मेरे पास एलन के नोट्स थे तो मैंने उनको प्रेफर किया, दे आर वेरी गुड, क्योंकि मेरा खुद का पढ़ी हुई चीज़ थी। मैंने 11th-12th में बहुत अच्छे से उन चीज़ों को पढ़ रखा था, तो मैंने उन चीज़ों को फिर से दोबारा अपने नोट्स को ओपन अप किया, मैंने उस चीज़ को फिर से देखा और फिर से मैं उन चीज़ों को समझने की कोशिश की खुद से। तो मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो मैं ईज़िली हर चीज़ को मैं कवर कर पा रही थी, तो मुझे किसी एक्स्ट्रा बुक की ज़रूरत तो पड़ी नहीं। फ़िलहाल में मैंने जीआरबी ली थी, जीआरबी भी मेरी हेल्प की, हमारे ही सीनियर थे वो, ही इज़ फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी, तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। उन्होंने जीआरबी बुक मुझे दी एंड मैंने काफ़ी सारी चीज़ें, इकोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड फैमिलीज़ एंड टेक्सोनॉमी, दीज आर ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। तो मैंने उन टॉपिक्स को जीआरबी से कवर करने की कोशिश की। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जीआरबी में क्वेश्चंस भी हैं, मैंने क्वेश्चंस भी काफ़ी उसके सॉल्व किए हैं, ज़्यादा नहीं बट हाँ किए हैं। बट धीरे धीरे मेरे को थोड़ा ऐसा लगा कि इसमें क्वेश्चंस काफ़ी सारे मिस्टेक्स हैं, तो फिर मैं थोड़ा डिमोरलाइज़ हो गई बीच में, तो दैट्स वाई मैंने उसको छोड़ दिया। मैंने बोला ठीक है, इसका टॉपिक्स अच्छे हैं, इसे पढ़ लेना चाहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं टेलीग्राम की क्विज़ेस को ही ज़्यादा प्रेफरेंस देती थी, मैं अलग से कोई क्वेश्चंस पेपर नहीं लगाती थी, क्योंकि मेरे लिए जो क्विज़ में जो होते थे क्विज़ेस जो होते थे उसमें जो क्वेश्चंस होते थे, मेरे को वो क्वेश्चंस काफ़ी सही लगते थे कि मेरे को लगता था कि हाँ ये चीज़ आ सकती है एग्ज़ाम में। तो मैं अपना टाइम निकाल कर, जब भी टाइम होता था, जब भी एडमिन्स रखते थे क्विज़, मैं हर टाइम अवेलेबल होती थी उस टाइम में। ऑल्दो मैं कुछ भी कर रही हूँ, लेकिन मेरा प्रेफरेंस वही रहता था सबसे पहले कि मैं क्विज़ अटेंड करूँ। और कभी कभार ऐसा होता है कि मैं क्विज़ नहीं भी कर पाती हूँ, तो मैं बाद में भी कर सकते हैं उसको, तो उसमें कोई मैटर नहीं करता। ऑल्दो आप साथ साथ करोगे उसको, तो उसमें आपकी एक रैंक दिखती है, उसमें आप एक चीज़ पता चलता है कि आप कहाँ पर लाई कर रहे हो, कौन सी कंडीशन पे हो आप। तो इसलिए
बाकी टेलीग्राम बहुत ही अच्छा है और आप उसमें बहुत सारे अच्छी अच्छी चीज़ों को अचीव कर सकते हो। उसके बाद SPJ हो गई, GRB आपकी ऑब्जेक्टिव बॉटनी हो गई बुक। देन आप पाथफाइंडर भी यूज़ कर सकते हो। मैंने बहुत सारे टॉपिक्स जैसे मुझे जो समझ नहीं आया मैंने पाथफाइंडर को भी टाइम दिया था। ऑल्दो लखनऊ यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे वो पाथफाइंडर की लाइन्स ही उठ कर आ गई वहाँ पर। मैंने देखा वहाँ पर मेरे को सबसे बेस्ट पेपर अभी तक का वही लगा, लखनऊ यूनिवर्सिटी का पेपर लगा। एंड CUET इज़ ऑल्सो टफ़ था, सभी को पता है CUET बॉटनी का एग्ज़ाम काफ़ी टफ़ था। तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बेसिक्स क्लियर है, आप उस चीज़ को पढ़े हुए हो, तो आप हर चीज़ को आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर आप वो चीज़ें मैनेज कर सकते हो। बाकी रीज़निंग से बहुत सारे लोग डरे हैं। रीज़निंग से मैं भी बहुत डरी हूँ क्योंकि मुझे भी रीज़निंग नहीं आती थी। मैंने भी 1-2 वीडियो ऐसे देखे हुए थे, काफ़ी सारे 6-7 वीडियो मैंने देखे हुए थे जब ये CUET का एप्लीकेबल ही नहीं हुआ था फॉर PG के लिए। तो बहुत सारे मैंने वीडियोज़ वगैरह देखे थे, थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज था। बाकी तो मेन तो वही होता है कि आपका दिमाग वहाँ पर आप कितना अटेम्प्ट कर पाते हो, कितना सही कर पाते हो, तो मेन मैटर वहाँ पे करता है आपका। तो CUET रीज़निंग के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर 13 या 14 क्वेश्चंस भी आप अटेम्प्ट करके आते हो, सही करके आते हो और पार्ट B आपका बहुत अच्छा है, तो इसमें जो डरने की ज़रूरत नहीं है, सिलेक्शन आराम से हो जाता है। तो बुक्स में मैंने कोई भी हाईली बुक्स को प्रेफर नहीं किया। GRB लिया है, SPJ लिया है। फॉर हायर स्टडीज़ के लिए मैंने पाथफाइंडर को पढ़ा है। बाकी मैंने और एक्स्ट्रा एलन की नोट्स को मैंने प्रेफरेंस दिया है, अपनी एलन की नोट्स को, एलन की बुक्स को। एलन की जितनी भी मॉड्यूल्स होती हैं उसमें मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स and plant diversity, these all topics are very important and they are very good in अगर आप एलन की मॉड्यूल से पढ़ते हो तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी वहाँ से कवर हो जाएंगी। बाकी आप मतलब ऐसा होता है, मैं अगर खुद का शेयर करूँ तो मैंने एक चीज़ की थी कि मुझे क्विज़ में जो क्वेश्चन नहीं आते थे, जैसे मुझसे क्वेश्चन गलत हो गया, कोई भी एनी क्वेश्चन गलत हो गया, तो मेरे पास एक छोटी सी प्यारी सी एक डायरी थी। मैं उस डायरी को मेंटेन करके रखी थी, ऑल्दो अभी मेरे पास नहीं है वरना मैं आप लोगों को दिखाती। मेरे पास एक छोटी सी डायरी थी, मैं उसमें मुझे कितना भी इजी क्वेश्चन हो, अगर मुझे नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन मेरी डायरी पे नोट होता था। टॉपिक डालकर वो क्वेश्चन मेरी डायरी पे लिखा रहता था। तो ये मेरी रैपिड रिवीजन के लिए था कि अगर मैं बाई चांस मेरे टॉपिक्स अगर मैं नहीं पढ़ पाई, ऐसा होता है कि एग्ज़ाम के पहले बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्या, मैं खुद ही बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ फ़ील कर रही थी। मेरी तबीयत भी कुछ अजीब सी होने लग गई थी, सबके जैसे मैं भी हूँ एकदम सेम। तो मैं भी बहुत सारी चीज़ें फ़ेस की हूँ एग्ज़ाम के पहले, डर लगना, एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आने के पहले बॉडी का एकदम साथ नहीं देना, ऐसे गर्म हो जाना, ठंडा हो जाना, ये सब बहुत हो चुका है। सब लोग डरते हैं, तो अगर डर रहे हैं आप लोग, इसका मतलब आप लोग बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड हैं उस चीज़ में। तो आप किसी भी क्वेश्चन को करते हो तो वो क्वेश्चन ऐसे गलत हो गया आपका, तो आप गलत क्वेश्चंस को लीव मत करिए, लीव करने की ज़रूरत नहीं है। आप उस क्वेश्चन को डायरी में नोट करिए, डायरी में नोट करके उसे रख दीजिए। अगले दिन आप क्विज़ करने से पहले उसको एक बार देख लीजिए, आपका क्वेश्चन वो अगली बार गलत होगा ही नहीं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्विज़ेज़ हैं जो हमने टेलीग्राम में रिपीट किए हैं, और रिपीट करने के साथ साथ मैंने उसको कॉपी में नोट भी किया है, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें रिटेन रह जाती थी कि हाँ ये चीज़ मैंने नोट की थी, ये चीज़ मेरी गलत हुई थी उस टाइम में। तो वो चीज़ नेक्स्ट टाइम से गलत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई एक चीज़ गलत हो गई, अगली बार वो चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए आपसे। तो ये एक स्ट्रैटेजी मेंटेन करके रखनी चाहिए। ऑल्दो अच्छे से पढ़िए, सब कुछ सारे गाइडर्स आपके साथ हैं, टेलीग्राम चैनल्स हैं, मास्टर्स ऑफ बॉटनी है, बॉटनी द बर्निंग डिज़ायर है आपके साथ, बॉटनी अड्डा है, बहुत सारे ऐसे सीनियर्स हैं जो आपका परमानेंट, आप कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं, वो आपको तुरंत रिप्लाई करेंगे। एंड रियली बहुत कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है, मतलब मैं मानती हूँ। ऐसा नहीं होता है कि मैं मतलब 24 घंटे में से मैं पूरा दिन ही पढ़ती रहती थी। मैं जब मुझे नीड थी तब मैं 4-4 5-5 घंटे पढ़ी। जब मैं लास्ट टाइम आते आते मैंने 2 to 3 आवर्स दिया। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा टेलीग्राम से ही अटैच रहता था, टेलीग्राम से ही मैंने बहुत कुछ सीखा है एंड बहुत कुछ मैंने पूछा भी है। आप पता है कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि मतलब कुछ लोग ऐसा करते हैं, बच्चे क्या, बच्ची तो मैं भी हूँ एक तरीके से,
से, बच्ची तो मैं भी हूँ ऑब्वियसली। तो उसमें क्या होता है, कुछ लोग नॉर्मल से क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हैं ग्रुप में। ये चीज़ गलत है। आप क्या डिस्कस कर रहे हो? अब क्लोरोफिल पूछा जा रहा है, ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल क्या है, तो अब क्लोरोफिल ए और बी होता है, उसका कोई लॉजिक नहीं है। आपको ये चीज़ लर्न होनी चाहिए। तो लर्न करने वाली चीज़ में आप किसी का रोल नहीं हो सकता। आपको ही लर्न करना है, आपको ही पढ़ना है और आपको ही सब कुछ करना है। गाइड करने वाला सिर्फ आपको गाइड कर सकता है, बाकी कुछ नहीं कर सकता। पढ़ना आपको है, टाइम आपको मैनेज करना है, स्ट्रैटेजी आपको अपनी बनानी है, कंसंट्रेशन आपको अपने खुद से रखना है। तो जो चीज़ें गलत हो रही हैं, कोशिश करिए कि आगे वो चीज़ें आगे रिपीट ना हो, कि वो क्वेश्चंस गलत ना हो, वो चीज़ें गलत ना हो। ऐसा नहीं है कि आप 6-6 घंटे 24-24 घंटे पढ़ रहे हैं टॉपर आने के लिए। देखिए, टॉप करने के लिए कोई नहीं पढ़ता है, हर कोई सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ता है, ठीक है। वो नहीं पता होता कि हम कल टॉप कर जाएंगे, कि हम परसों टॉप कर जाएंगे, कि हम उस एंट्रेंस टेस्ट में टॉप कर जाएंगे। ये टॉपर्स को भी नहीं पता होता। रियलिटी है ये कि वो टॉपर्स को भी नहीं पता होता है कि वो मतलब क्या करके आए हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि उनके अंदर भी उसी तरह का डर है जो हर बच्चे के अंदर है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से पढ़िए और अच्छे से मार्क्स लाइए, और किसी भी तरह के कोई भी गाइडेंस की नीड हो तो आप आराम से डिस्कस कर सकते हैं। टेलीग्राम में हर कोई अवेलेबल होता है, हर कोई टाइम के साथ आप लोगों का साथ देगा। अगर कोई रिप्लाई नहीं करता है तो हैव अ पेशेंस, आपको पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि अगला इंसान भी बिजी हो सकता है। सो थैंक्स टू एवरीवन, दीज आर ऑल द पॉइंट्स इन related to me, and thank you everyone.